नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 30वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में जानेंगे। और आज का ये जो क्लास रहेगा वो आप लोगों का थ्योरी क्लास रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग ना जो भी अपना जो बुक लिए होंगे कंबाइंड बुक ना, तो उसमें से सबसे पहले आप लोग अनेक शब्दों का एक शब्द टॉपिक निकाल लेना। और सबसे पहले ना मैं जो पढ़ाऊंगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। और उसके बाद ना अपना जो बुक रहेगा उसमें से एक बार आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना भी सारा चीज़ अनेक शब्दों का एक शब्द दिया होगा ना, तो उसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है। और आज का ये जो क्लास है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट जो अनेक शब्दों के एक शब्द है ना, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं व्यापम के सभी एग्जाम में ना, तो उस प्रकार के जो प्रश्न है, उस प्रकार के जो अनेक शब्दों का एक शब्द है ना, उसे आप लोगों के सामने लेकर के आए हूँ, ताकि ना आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो सबसे पहले आज के टॉपिक को देखोगे ना, तो अनेक शब्दों का एक शब्द मतलब आप लोगों को एक वाक्य दिया जाएगा। और देने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसको एक वाक्य में क्या कहते हैं, ये पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। और आप लोगों को ना इस टॉपिक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप लोग ना ये जो अनेक शब्द जो दिया है ना, उसे एक बार ना सरसरी निगाहों से पूरा पढ़ना है। और उसके बाद ना ये जो एक शब्द दिया है उसको पढ़ना है एक बार। दूसरा राउंड में जब आप लोग पढ़ने के लिए आओगे ना, तो आप लोग ये जो एक शब्द दिया है ना, उसे आप लोगों को ढक देना है किसी पेपर से। केवल ये जो अनेक शब्द है उसको पढ़ना है। और उसके बाद पढ़ने के बाद अपने आप से सोचना है कि इसका एक शब्द में क्या होगा। आप लोगों को गैस करना है। जितना ज़्यादा आप लोग गैस करोगे आपका माइंड एक्टिवेट होगा। और आप लोगों को ना ये जो वाक्य उसको पढ़ करके एक शब्द को समझने में आप लोगों को आसानी होगा। समझने में ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस प्रकार से पढ़ोगे तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। और आज ना जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केवल उन्हीं को लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। और जो जो चीज़ को मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो ना, पढ़ते हुए चलते हैं। और उससे पहले आप लोगों के एक केवल हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को ना जो जल्दी जितने भी टॉपिक को कवर करूं और आप लोगों को ना अच्छे से अच्छा क्लास लेकर आऊं, सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊं। तो इसीलिए ना ज़्यादा जरूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। जंगल में लगने वाला आग। तो जंगल में लगने वाला आग को क्या कहते हैं, दावानल या वनाग्नि कहते हैं क्या। तो जंगल में लगने वाले आग को ना दावानल या वनाग्नि कहते हैं। तो यह आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, समुद्र में लगने वाला आग। तो समुद्र में लगने वाला आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल बोलते हैं। तीसरा, पेट में लगने वाला आग को जठरा नल कहते हैं या जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। तो चाहो ना तो इन तीनों को नोट करके रखना इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है व्यापम के एग्जाम में, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को चाहो तो नोट करके रख सकते हो। उसके बाद ना अस्त्र शस्त्र से संबंधित कुछ ना इसमें एक शब्द दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि ना मैं ये जानता हूँ अनेक जो लोग हैं ना वो अस्त्र और शस्त्र किसे कहते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए ना इस प्रकार के जो प्रश्न है वो दिया जाता है एग्जाम में। तो खास तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहला को इसमें ध्यान से पढ़ो, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहेंगे, अस्त्र कहेंगे। आप लोगों को पता होगा ना कि नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन थ्रोअर है, कई बार भारत को गोल्ड मेडल दिला चुका है, पता होगा ना। तो जैवलिन किस में आता है, अस्त्र में आता है, ठीक है, जिसे फेंक कर चलाया जाता है। हाथ में पकड़ कर फेंकते हैं जी, आप लोगों ने देखा होगा ना नीरज चोपड़ा को फेंकते हुए ओलंपिक में कईयों में जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था। तो वो जो जैवलिन थ्रो है ना, तो उसको उसे क्या बोलेंगे, तो उसे अस्त्र कहेंगे। याद रखना, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहेंगे, अस्त्र कहेंगे। उसके अलावा दूसरा को पढ़ो, हाथ में रख कर चलाए जाने वाले हथियार। तो हाथ में रख कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहेंगे, शस्त्र कहेंगे। आप लोगों ने महाभारत का एपिसोड देखा होगा, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि जो कृष्ण है वो अर्जुन से कहता है कि शस्त्र उठाओ अर्जुन, ऐसे बोलकर आप लोगों ने सुना होगा ना। उसके अलावा भीम को सुना होगा कि शस्त्र उठाओ भीम, ऐसे कहते आप लोगों ने सुना होगा ना। तो हाथ में रख कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहेंगे, शस्त्र कहेंगे। जैसे तलवार हो गया, उसके अलावा गदा हो गया। तो ये तमाम जो चीज़ है जो हाथ में रख कर चलाएंगे ना, तो उसे शस्त्र कहेंगे, और फेंक कर चलाएंगे उसे अस्त्र कहेंगे। दोनों में कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। खास तौर से नोट करके रख लीजिएगा अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो। चलिए, उसके बाद ना उपकार से संबंधित कुछ
कुछ है ना उसको पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे क्या कहेंगे? कृतार्थ कहेंगे। क्या? तो जो अपने उद्देश्य को सिद्ध करने पर संतुष्ट हो तो क्या कहेंगे? कृतार्थ कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा जिस पर अनुग्रह कृपा किया गया हो अनुग्रहित होगा, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत होगा। क्या? तो जिसके ऊपर किसी का उपकार होगा क्या होगा? उपकृत होगा। तो ये चीज़ याद रखना है। ईश्वर पर विश्वास से संबंधित कुछ दिया है, ठीक है, तो इसको पढ़िए फर्स्ट को। ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं, तो जिन लोगों को ना ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं होता है ना उसे नास्तिक कहते हैं। उसके अलावा जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे। जो पूजा अर्चना आराधना में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहेंगे, और जिन लोगों का भगवान में ईश्वर में जो भरोसा नहीं है उसको नास्तिक कहेंगे। दो ही प्रकार के जो लोग हैं तो ये रहता है इसमें। चलिए उसके बाद ना ज्ञान से संबंधित कुछ दिया गया है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ होगा। जो अल्प कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। उसके अलावा जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे? अज्ञ कहेंगे या अभिज्ञ कहेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। उसके अलावा जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। उसके अलावा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक को क्या कहेंगे? ज्ञान पिपासु। ऐसे को याद रखना, ठीक है, खास तौर से कंफ्यूज करने के लिए पूछ देते हैं। क्या? तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तो ज्ञान प्राप्त करने की जिसको इच्छा रहेगी उसे ज्ञान पिपासा कहेंगे। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक, क्या? इच्छा और इच्छुक दोनों में अंतर है, ठीक है। जो ज्ञान प्राप्त करने को इच्छुक होगा ना उसे ज्ञान पिपासु कहेंगे। तो ऐसे आप लोगों को याद रखते हुए चलना है, आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है प्रत्युत्पन्न मति कहलाता है। क्या? तो जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होगा ना उसे प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे। नेक्स्ट पढ़िए, जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है। नेक्स्ट पढ़िए, जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु कहलाता है। जानने की केवल इच्छा जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, बाहरी जगत का ज्ञान ना हो तो उसे क्या कहेंगे? कूपम डूक कहेंगे। क्या? तो कूपम डूक कहेंगे। ये चीज़ आप लोगों को इसको नोट करके रखना है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को कठिन लग रहा हो तो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, जो ना जाना जा सके तो अज्ञेय होगा। जिसे ना जाना जा सके वो अज्ञेय ही ना होगा जी, एक शब्द में। नेक्स्ट को पढ़िए, जिसे कठिनाई से समझा जा सके तो उसे दुर्बोध गम्य कहेंगे। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्बोध गम्य कहेंगे। नेक्स्ट, निश्चय ना करने वाला किंकार्थ व्योमी मूढ़ होगा। क्या? किंकार्थ व्योमी मूढ़ हो जाएगा जो निश्चय ना करने वाला होगा। तो ऐसे शब्दों को कुछ कुछ को नोट करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद ना चाहने वाले से संबंधित को जानते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, जो स्वयं खुद का अर्थी मतलब भला चाहता हो तो क्या होगा? स्वार्थी होगा। मतलब खुद का भला चाहने वाला स्वार्थी होगा अपने लिए। उसके बाद जो दूसरों का आर्थी मतलब दूसरों पर क्या होगा? भला चाहेगा दूसरों का, उसे परार्थी कहेंगे। उसके अलावा भला या हित चाहने वाला क्या होगा? हितैषी होगा। चलिए उसके बाद ना आहार से संबंधित कुछ एक शब्द दिया है उसको पढ़ना है। फर्स्ट को पढ़िए, जो शाक आहार करता हो शाकाहारी होगा। जो फल आहार करता हो फलाहारी होगा। जो मांस आहार करता हो मांसाहारी होगा। जो सभी प्रकार का आहार करता हो उसे क्या कहेंगे? सर्वाहारी कहेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जिसका आहार दूध हो तो उसे क्या बोलेंगे? दुग्धाहारी बोलेंगे। उसके अलावा जो आमिष मांस नहीं खाता उसे क्या बोलेंगे? निरामिष बोलेंगे। उसके अलावा जो मांस खाता हो उसे क्या बोलेंगे? समीष बोलेंगे। उसके अलावा नरभक्षी मनुष्य नर मांस खाने वालों को क्या बोलेंगे? पिशिता शान बोलेंगे। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। मतलब नरभक्षी मनुष्य जो नर का मांस खाने वाला होगा उसे क्या कहेंगे? पिशिता शान कहेंगे। ये चीज़ आप लोगों को इसमें नोट करके रखना है। उसके अलावा थोड़ी और नपतुला भोजन करने वाला को क्या बोलेंगे? मिताहारी बोलेंगे। क्या? तो थोड़ा और नपतुला जो लोग भोजन करता होंगे ना तो उसे मिताहारी बोलेंगे। उसके अलावा वनस्पति का आहार करने वालों को क्या बोलेंगे? वनस्पत्याहारी बोलेंगे। क्या? वनस्पत्याहारी बोलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। चलिए उसके अलावा ना जो जन्म से अंधा होगा क्या बोलेंगे? जन्मांध बोलेंगे। उसके अलावा जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ होगा ना तो उसे क्या बोलेंगे? स्वयंभू बोलेंगे। उसके अलावा जो स्वयं से उत्पन्न हो तो
इसे भी स्वयंभू बोलेंगे क्या, तो इसे भी स्वयंभू बोलेंगे। दोनों चीज़ को आप लोगों को एक में ले आकर चलना है, ठीक है। उसके अलावा जो धरती फोड़कर निकलता है, तो धरती फोड़कर निकलने वाले को उद्भिज कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट को पढ़िए, जिसका जन्म गर्मी ऊष्म से हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, ऊष्मर्ज कहेंगे। उसके अलावा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसूत कहेंगे। उसके अलावा जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो तो अजात शत्रु कहेंगे। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानिन बोलेंगे क्या, तो जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन बोलेंगे। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए उसके बाद ना ज्ञान से संबंधित कुछ एक शब्द दिया है, उसको आप लोगों को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट को देखिए, जो बहुत जानता हो बहुज्ञ कहलाएगा। जो अल्प जानता हो, कम जानता हो, उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ बोलेंगे। उसके अलावा जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे, अज्ञ या अभी बोलेंगे। ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है जी, लग रहा है हमको। उसके अलावा थोड़ा सा और दिया है, देखो, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोलेंगे। उसके अलावा जो समय पर ना हो उसे क्या बोलेंगे, असामायक बोलेंगे क्या, तो असामायक बोलेंगे, जो टाइम पर ना हो कुछ भी। तो उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे ना अहेतुक बोलेंगे क्या, तो अहेतुक बोलेंगे इसको। नेक्स्ट उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसे अव्यवहृत बोलेंगे क्या, तो उसे अव्यवहृत बोलेंगे, जो व्यवहार में ना लाया गया हो। नेक्स्ट को पढ़िए, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, तो जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसे अव्यवहारिक बोलेंगे। नेक्स्ट, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे अद्वितीय बोलेंगे। नेक्स्ट को पढ़िए, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या बोलेंगे, असीम बोलेंगे। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं फटाफट अंदाज में। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृत बोलेंगे क्या, अविस्मृत बोलेंगे, जिसे भुलाया ना जा सके। नेक्स्ट को पढ़िए, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपमा बोलेंगे। नेक्स्ट को पढ़िए, जहाँ बिल्कुल भी प्रकाश ना हो उसे अंधकार कहेंगे। नेक्स्ट को पढ़िए, जिसका वर्णन वचनों से संभव ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनिर्वचनीय बोलेंगे क्या, अनिर्वचनीय बोलेंगे, जिसका ना कथन वचनों से संभव ना हो उसे। नेक्स्ट को पढ़िए, जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनाहूत बोलेंगे। नेक्स्ट को पढ़िए, जो देखा नहीं जा सकता, तो जिसे देखा नहीं जा सकता उसे क्या बोलेंगे, अदृश्य बोलेंगे या अलक्ष्य बोलेंगे। उसके अलावा जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके तो उसे अपरिहार्य बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ना, व्यापम के अगर कोई भी एग्ज़ाम टल जाता है या कोई भी एग्ज़ाम में डिले होता है तो वो डायरेक्ट लिख देता है, अपरिहार्य कारणों की वजह से इस एग्ज़ाम को स्थगित किया जाता है। तो इस प्रकार से बोल दिया जाता है। तो अपरिहार्य का मतलब क्या होगा, जो किसी उपाय से दूर ना किया जा सके, मतलब स्पष्ट ना जो जानकारी है ना या स्पष्ट जो विवरण है वो नहीं दिया जा सकता तो उसे अपरिहार्य बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट को पढ़िए, जो अभी तक ना आया हो उसे क्या बोलेंगे, अनागत बोलेंगे। नेक्स्ट पढ़िए, जिसका उत्तर ना दिया गया हो तो उसे क्या बोलेंगे, अनुत्तरिक बोलेंगे। चलिए उसके बाद ना देखने से संबंधित कुछ ना एक शब्द है उसको पढ़ेंगे। देखने योग्य को क्या बोलेंगे, दर्शनीय बोलेंगे या दृष्टव्य बोलेंगे। उसके अलावा जो देखने योग्य हो तो देखने योग्य को क्या बोलेंगे, दृष्टव्य बोलेंगे। सेम टू सेम ये भी दोनों एक जैसे हैं। उसके अलावा जिसको देखकर अच्छा लगे तो प्रियदर्शी बोलेंगे। आप लोगों को पता होगा हिस्ट्री में ना जो अशोक सम्राट है ना उसे प्रियदर्शी का उपाधि मिला गया था ना, है ना। तो ये देखने योग्य को क्या बोलेंगे, प्रियदर्शी बोलेंगे। नेक्स्ट को पढ़िए, जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या बोलेंगे, प्रियदर्शन बोलेंगे। उसके अलावा आँखों के सामने तो प्रत्यक्ष होगा, आँखों के सामने जो होगा उसे क्या बोलेंगे, एक शब्द में प्रत्यक्ष बोलेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जो आँख से सुनने का काम करे तो चक्षुश्रवा बोलेंगे। जैसे कि सांप जो है ना वो केवल देख देख करके सुन लेता है, आप लोगों को पता होगा, है ना, जीभ को बार बार निकालता है ना जी, तो उससे महसूस करता है वो। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए, जो निगाह से परे हो उसे क्या बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे। नेक्स्ट, चुपचाप देखने वाला तो चुपचाप देखने वालों को मुखदर्शक बोलेंगे। उसके अलावा जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए तो उसे लोमहर्षक बोलेंगे क्या, तो जो लोग ना चुपचाप नहीं
उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, लोमहर्षक बोलेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए उसके बाद ना इंद्रियों से संबंधित कुछ एक शब्द दिए हैं उसको पढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, जो इंद्रियों गो द्वारा ना जाना जा सके तो उसे अगोचर बोलेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पढ़िए, इंद्रियों की पहुँच से बाहर तो अतीन्द्रिय बोलेंगे। उसके अलावा जो इंद्रियों से परे हो इंद्रिय तीत बोलेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो तो इसे क्या बोलेंगे, जितेंद्रिय बोलेंगे या इंद्रिय जीत बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय कहलाएगा। चलिए उसके बाद व्यय से संबंधित कुछ एक शब्द है उसको पढ़ते हुए चलते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, जो अधिक खर्च करता हो उसे अपव्ययी बोलेंगे, जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी बोलेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखना है आप लोगों को, इन जो एक शब्द है उसको। चलिए उसके बाद भाषा से संबंधित कुछ एक शब्द है उसको पढ़ते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचल कहते हैं, जो अल्प कम बोलता है उसे मितभाषी या अल्पभाषी बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सी भाषाएं बोलने वाले को बहुभाषा भाषी बोलेंगे। क्या, तो बहुभाषा भाषी बोलेंगे जो बहुत से भाषाएं बोलते हो। उसके अलावा बहुत सी भाषाएं जानने वाले को क्या बोलेंगे, बहुभाषाविद बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ना नेक्स्ट को भी फटाफट अंदाज में पढ़ते हुए चलते हैं। इसके बाद ना इसका जो पूरा एमसीक्यू सीरीज़ है उसको भी आप लोगों को नेक्स्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, मधुर भाषा करने वाला मधुर भाषी कहलाएगा। मधुर बोलने वालों को मृदु भाषी कहते हैं। उसके अलावा प्रिय बोलने वाली स्त्री तो क्या, तो प्रिय वंदा बोलेंगे। तो ये चीज़ चाहो तो आप लोगों नोट करके रख सकते हो। चलिए इसके बाद ना अलग अलग एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना उसके बारे में मैं लेकर के आऊँ, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, फर्स्ट को लिखा क्या है इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यांशों के एक एक सटीक शब्द लिखिए। तो आप लोगों की ये एक एक सटीक शब्द दिया है। ठीक है, जिसमें देखो पहला, जिसका पेट बड़ा हो उसे क्या बोलेंगे, लंबोदर। हम लोग जिसको पेट बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, पेट जो निकला हुआ होता है जिसका, हम लोग लंबोदर से ज़्यादा लेते हैं ना उसको एक शब्द में। उसके अलावा जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहेंगे। उसके अलावा बहुत से रूप धारण करने वाले को क्या बोलेंगे, बहरूपिया बोलेंगे। चलिए उसके बाद ना दूसरा जो दिया है उसको पढ़ते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, सेम टू सेम प्रश्न ये भी बोला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या बोलेंगे, अयाचित बोलेंगे। बुराई के लिए प्रसिद्ध उसे क्या कहेंगे, कुख्यात बोलेंगे। तीसरा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय बोलेंगे एक शब्द में। जो एक शब्द है ना उसे आप लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। उसके अलावा फर्स्ट को फिर से पढ़िए, जिसे इंद्रियों से ना जाना जा सके अतीन्द्रिय बोलेंगे। जिसे हराया ना जा सके उसे अपराजेय बोलेंगे। उसके अलावा मन की बात जानने वालों को क्या बोलेंगे, अंतर्यामी बोलेंगे। इसके अलावा फर्स्ट को पढ़िए, दोपहर के बाद का समय को क्या बोलेंगे, अपराह्न बोलेंगे। उसके अलावा दूसरा को पढ़िए, बनावटी वेश में रहने वाले को क्या बोलेंगे, छद्म वेशी बोलेंगे। उसके अलावा मीठा बोलने वालों को क्या बोलेंगे, मधुर भाषी बोलेंगे, मृदु भाषी बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ना केवल इतना ही जो थ्योरी था ना उसे पढ़ना है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना जो आप लोग बुक लिए होंगे ना कंबाइंड वाला बुक, उसमें से ना इस टॉपिक को अभी तुरंत निकालिए और एक बार जितना भी ना एक शब्द दिया है ना उन सारी चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, क्या होगा, आप लोग ऑनलाइन वीडियोस देखो, क्लास देखो, उसके बाद अपने बुक्स को भी पढ़ोगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ना आप लोगों का जो इसी टॉपिक पर एमसीक्यू सीरीज़ लाऊंगा, कम से कम 20 से 25 प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है ना इन तमाम जो प्रश्न, सारे प्रश्नों को आप लोगों को हल कराऊंगा। जब तक आप लोग अपने आप से खुद की मदद नहीं करोगे कोई भी आप लोगों का मदद नहीं करने वाला। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना ही मदद कीजिए, जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए आप लोग अभी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी 2 महीना का टाइम है, ये दिसंबर और जनवरी 2 महीना, और 2 महीना में अच्छा आप लोगों को मार्क्स लाना है। एटलीस्ट 90 से नीचे आप लोगों का आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इससे अच्छे से पढ़ाई की है इस वजह से। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अभी टाइम है तो पढ़िएगा ज़रूर, और 90 से 100 प्लस लेकर आएंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों का ये टारगेट है, एटलीस्ट 90 प्लस आने चाहिए और अधिकतम होगा तो 100 प्लस लाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के साथ मैं भी हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दिलाऊंगा और मैं भी आप लोगों के साथ ना कितना आता है मैं भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा अपना। ठीक है, तो आप लोग भी ना 100 प्लस लाने की कोशिश किया कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगा ना उसमें आप लोगों का इसी एमसीक्यू सीरीज़ को अच्छे से कराऊंगा। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।